जोहार, जय झारखंड। सांच को आज क्या, ये कथन मैं इस सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कहना चाहता हूँ। यहाँ सत्तारूढ़ के जो प्रमुख पार्टी है जेएमएम, कांग्रेस और राजद से कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि सीजीएल परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई है, कदाचार नहीं हुई है, भ्रष्टाचार नहीं हुई है, तो फिर आप लोगों को इसको सीबीआई जांच कराने की अनुशंसा में इतनी दिक्कत और इतनी कठिनाई क्यों आ रही है। एक तरफ हेमंत सोरेन जी ने कहे हैं कि इसमें सीआईडी जांच कराएंगे, लेकिन सीआईडी जांच हम लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं झारखंड की जनता और यहाँ के छात्रों का आवास है, क्योंकि ये सीआईडी मुख्यमंत्री के अधीन आती है, ये राज्य सरकार के अधीन आती है। इससे कभी भी झारखंड की जनता और यहाँ के छात्रों में वो भरोसा नहीं जगेगा कि इसमें एक पारदर्शी और एक निष्पक्ष जांच होगी। कल को रांची में जेएसएससी कार्यालय के बाहर जिस प्रकार से एक छात्र नेता जो यहाँ के छात्रों के हक और अधिकार और उनकी जायज मांगों को लेकर के हमेशा आंदोलनरत रहते हैं, जो हमेशा छात्रों की बातों और मुद्दों को उठाते हैं, कल उनके साथ पुलिस और प्रशासन ने जिस प्रकार से अमानवीय और बर्बरता पूर्वक उन पर लाठी भांजी, उनको मारा पीटा घसीटा गया, शायद इतना अमानवीय सलूक किसी जानवर के ऊपर भी नहीं होता है। ये दर्शाता है कि हेमंत सोरेन सिर्फ कहने को, बोलने को, भाषणबाजी को, खुद को एक युवा हितैषी, छात्र हितैषी सरकार कहती है, अपने आप को नेता कहती है। अगर वाकई में छात्रों के ऊपर हल्का सा भी दया भावना रहती, छात्रों के हितों के ऊपर जरा सा भी सरोकार होता, तो कल छात्रों के ऊपर इस प्रकार से अमानवीय सलूक या उनके साथ इस प्रकार से मारपीट नहीं की जाती। हालांकि अभी अभी एक खबर उभर के आ रही है कि इसमें जो आंदोलनरत छात्र है उनकी जीत हुई है, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट ने अभी इसमें स्टे लगा दी है। अमर जी, आप इसमें थोड़ा सा विस्तार में इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि अभी आप इसको कैसे देख रहे हैं। मैं सबसे पहले इस वक्त इस बात से दुखी हूँ कि जो झारखंड के लिए स्पेशली स्टूडेंट का मुद्दा को मुखर होकर के बोलते हैं देवेंद्र नाथ महतो, इन पर सरकार की, झारखंड के सरकार की तरफ से इनके साथ जो भी सुलूक कर दिया गया, किया गया कल को, ये वाकई में बहुत ही चिंताजनक है। ये दर्शाता है कि सरकार स्टूडेंट के पक्षधर नहीं है। ये इन्हें स्टूडेंट को एकदम मतलब जानवर जैसा समझती है। इससे साफ जाहिर होता है कि जिस प्रकार से स्टूडेंट लोगों का बात रखने वाले देवेंद्र नाथ महतो के साथ जो भी कल को घटना हुई, ये वाकई में बहुत ही चिंताजनक है। सरकार को ऐसी कभी नहीं करनी चाहिए। अब पुलिस प्रशासन को भी ये देखना चाहिए कि आखिर जो मांग उठा रहा है भाई, वो स्टूडेंट लोगों का लीडर है। और इस चीज के लिए सबसे पहली बात दोषीदार तो हेमंत सोरेन जी को कहना चाहिए कि भाई कम से कम जो स्टूडेंट है, भाई आप स्टूडेंट की बात करते हैं चुनाव से पहले, और जो छात्र आपसे बात करना चाहते हैं, आयोग से बात करना चाहता है, अपनी बातों को जो भी उसके उन लोगों के मन में जो भी निराशा है वो अपने आप को व्यक्त करना चाहता है, बोलना चाहता है, तो भाई वो बोलेगा कहाँ। जो भी छात्र लोगों ने तो अपने तरफ से अपने बात को रखना चाह रहे हैं कि जो भी यहाँ पर जो भी परीक्षा होगी उसमें गड़बड़ी है, तो आप लोगों को आयोग की तरफ से, सरकार की तरफ से ये बच्चों को विश्वास दिलाना होगा किसी भी रूप में, वो भी पारदर्शिता रूप में दिखाना होगा कि वाकई में यहाँ पर गड़बड़ी नहीं हुई, तो एकदम मतलब सामने पेश कर दीजिए। तो पर ऐसे जिस प्रकार से छात्रों पर इस प्रकार से लाठीचार्ज करना, वाकई में ये चिंताजनक वाली बात है। और इससे ये दर्शाता है कि हेमंत सोरेन जी स्टूडेंट के पक्षधर नहीं हैं। जो छात्र यहाँ पर नौकरी रोजगार की मांग करते हैं, आप उन पर लाठी बरसाइएगा, हक अधिकार की बात करेंगे उन पर लाठी बरसाइएगा, ये वाकई में एकदम ये दिखाता है कि ये तानाशाही सरकार बन रही है। यही छात्रों ने इस बार आपको जो चुनाव में जिताया, ये उम्मीद में कि आप उनके हित में काम करेंगे, पर जब इन लोगों ने आपसे हक अधिकार के लिए थोड़ा सा जांच के लिए बोला, ये बच्चे लोग जितने भी जो स्टूडेंट लीडर है, साथ ही साथ में स्टूडेंट सब, इन लोगों का लगा कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, तो आपकी तरफ से इसे प्रस्तुत करना चाहिए, बताना चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए। अरे वार्तालाप ना करते हुए, बात ना करते हुए, इन लोग के साथ समय मतलब अच्छी तरीके बैठ करके आप ना बैठते हुए इन पर लाठी बरसाना एकदम वाकई में चिंताजनक की बात है। अच्छा, ये बच्चे लोग, ये जो जितने भी लीडर लोग हैं, जितने भी बच्चे लोग, ये आखिरकार झारखंडी बच्चे हैं। झारखंडी बच्चे झारखंड के यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के सरकार, यहाँ के जो परीक्षा कराने वाली आयोग, इनसे बात नहीं करेगी तो किससे बात करेगी।
ये वाकई में ये जो घटना घटी है, ये स्टूडेंट के प्रति सरकार का गलत रवैया है। ये होना नहीं चाहिए। और विशेषकर आज धन्यवाद देंगे माननीय हाईकोर्ट पर कि उन्होंने अपनी तरफ से इस चीज को संज्ञान में लिया है। संज्ञान लेकर के उन्होंने इस पर जो भी इसका रिजल्ट था, जो आगे की प्रक्रिया जो कुछ भी होने था, इस पर स्टे लगा दी है। ये एक हिसाब से देखा जाए तो ये सरकार पर तमाचा है। और ये जबरन जबरदस्ती फिर भी ऐसे करके सरकार चाहेगी, सरकार करना चाह रही है, जो कुछ भी अब इनके मन में क्या मानसिकता है स्टूडेंट के प्रति, वाकई में दुखित बात है। और विशेषकर देवेंद्र नाथ महतो पर जो स्टूडेंट लीडर है, इस पर इस प्रकार से जो भी मतलब पुलिस प्रशासन की तरफ और विशेषकर सरकार की तरफ से, जरूर सरकार का ही आदेश है ये चीज, इस तरह से नहीं होना चाहिए और कभी भी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट का। अरे स्टूडेंट से बात करना चाहिए। जब चुनाव का वक्त था, आप मतलब जो हेमंत सोरेन जी और जेएमएम की सरकार स्टूडेंट के पक्षधर वाला एकदम ढंडोरा पीट रही थी, बोल रही थी हम हितैषी हैं, हितैषी। पर इस प्रकार से स्टूडेंट लोगों के साथ व्यवहार करना वाकई में ये एकदम बहुत गलत संदेश जाता है, विशेषकर यहाँ के स्टूडेंट लोगों को। अरे भाई, यहाँ के स्टूडेंट यहाँ पर नौकरी की मांग नहीं करेंगे, यहाँ स्तरीय का मांग नहीं करेंगे, तो वो लोग कौन लोग करेगा? ये वाकई में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जो भी हुआ देवेंद्र नाथ महतो के साथ सरकार की तरफ से। और ये चीज धन्यवाद दे रहे कि ये हाईकोर्ट को कि उन्होंने इस पर संज्ञान लिया और अभी स्टे लगा दिया गया है इस पर। चलिए, जो भी है आगे की प्रक्रिया, जो कुछ भी माननीय न्यायालय की तरफ से वो तो होती रहेगी। पर सरकार ने जो कुछ भी किया, ये जो स्टूडेंट लीडर और छात्रों के साथ, ये वाकई में बहुत चिंता की बात है। यहाँ के स्टूडेंट लोग कम से अपनी अभिव्यक्ति की आजादी यहाँ पर खुल करके नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? किस सरकार के पास अपने मांग को रखेंगे वो? आखिर जो ये भी परीक्षा हुई वो झारखंड स्टेट लेवल की परीक्षा है, तो ये सब जो कुछ भी गड़बड़ी हो रहा है, त्रुटि हो रही, तो सरकार के पास ही करेंगे ना। सरकार यानी कि गार्जियन है, तो अपने गार्जियन के पास, अगर यदि गार्जियन के पास स्टूडेंट अपने मांग को रख रहा है, यानी कि झारखंड सरकार, और वो मांग के जगह, सुनने के जगह, उन बच्चों की सुनने के जगह जो कुछ भी उन लोगों के प्रॉब्लम, उन लोगों के लाठी बरसाएगा, तो ये तो गलत गार्जियन निकल गया जी। तो आपको नहीं लगता कि सरकार इसमें हेमंत सोरेन थोड़ी सी हड़बड़ी दिखा रही है, क्योंकि मामला हाईकोर्ट के अधीन था? वाकई में ये तो वाकई में हड़बड़ी दिखा रही है। थोड़ा सा रुकना चाहिए था, बिना कट ऑफ निकाले उन्होंने मास क्या बोलते हैं रिजल्ट को आनंद फानंद में प्रकाशित कर दिया। तो ये सरकार की और जेएसएससी आयोग की क्या रवैया को दर्शाता है? ये स्पष्ट यहाँ पर अभी दिख रहा है, या तानाशाही रवैया दिखा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे स्टूडेंट यहाँ के अपने घर के बच्चे हैं, यहाँ पर झारखंड के बच्चे, और जितने भी बच्चे लोग हैं यहाँ पर पूरी झारखंडी बच्चे लोगों ने मांग किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो कुछ नहीं, वो कभी सरकार के खिलाफ में एक भी स्टूडेंट लोगों ने सरकार के खिलाफ में कुछ गलत शब्द कहा है, या अपने तरफ से गलत प्रतिक्रिया किया, या तो कुछ ऐसे कहा जाए कि कुछ उपद्रवी टाइप का कुछ काम किया, या तो हुड़दंग टाइप का कुछ काम किया, वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने बात को मांग को रखना चाह रहे। अच्छा, वो बताइए तो, या तो सरकार, हेमंत सोरेन सरकार को ही बता देना चाहिए कि कहां वो मांग रखेंगे, किधर मांग रखेंगे, अपनी बात, अपनी पीड़ा को वो कहां रखें? क्या वो बिहार जाकर के अपने मांग को रखेंगे, वह बिहार में जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, कि यूपी जाएंगे या फिर दिल्ली जाएंगे? अरे जब अपना घर, उनको दिक्कत परीक्षा पे गड़बड़ी को लेकर के हुई है, और उनका जायज भी है आपके पास बात रखना, सरकार के पास बात रखना, आयोग के पास बात रखना। पर उन लोगों के साथ, विशेषकर जो देवेंद्र नाथ महतो के साथ जो भी घटना घटी है, यह वाकई में चिंताजनक है, और ये गलत मैसेज जा रहा है स्टूडेंट लोगों के प्रति, और साथ ही साथ में जो स्टूडेंट लीडर लोग के साथ इस प्रकार से हो रहा है, वाकई में ये सरकार की तरफ से गलत मैसेज दे दिया गया कि स्टूडेंट लीडर को इस प्रकार से गंदी तरीके से पीटना वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत ही चिंताजनक बात है, और वाकई में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये तो माननीय न्यायालय ने इस विषय पर संज्ञान लिया और अपनी तरफ से तुरंत इसमें एक्शन लिया कि अपने तरफ से स्टे लगा दिए गए, नहीं तो ये सरकार तो पता नहीं इनके मन में क्या मानसिकता चल रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। ये हिसाब से वाकई में जो दिख रहा है तानाशाही रवैया, और ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इस घटना की सबसे पहले हम लोग एक घोर और कड़ी निंदा करते हैं कि एक छात्र नेता के ऊपर पुलिस और प्रशासन और यहाँ की सरकार का जो रवैया है, शायद ऐसा सुलूक कभी यहाँ के माफियाओं, गुंडों और चोरों के ऊपर भी यहाँ की हेमंत सरकार करे, राज्य सरकार करे, पुलिस प्रशासन करे, तब हम माने।
जो अपने हक और अधिकार को लेकर के सड़कों पर आंदोलनरत है, उनके ऊपर लाठियां भांजना कहीं से भी साहस वाला काम नहीं है। हेमंत सोरेन जी, आप याद रखिए कि वही रघुवर दास की एक समय सरकार थी जब उन्होंने महिला कर्मियों के ऊपर लाठी भंजवाई थी पुलिस के द्वारा, तब उनको सत्ता गंवाना पड़ा था। आज आपकी सरकार ने पुलिस प्रशासन के माध्यम से यहाँ के छात्रों के ऊपर लाठियां भंजवाने का काम किया है। याद रखिए हेमंत सोरेन जी, कोई भी सरकार अगर छात्र, किसान और महिलाओं पर गलत सलूक करती है तो वो सत्ता से उतरने का काम करती है। ये तीन वर्ग उनको उसकी असलियत या औकात उसको बता देती है। आपको हेमंत सोरेन चेताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि ये छात्र यहीं के झारखंड के ही आदिवासी मूलवासी है। ये कोई गोला बारूद हथियार लेकर के जैसे कार्यालय के बाहर नहीं गए थे। जब उनको लगा कि उनकी जायज मांगों को सुना नहीं जा रहा है, उनकी जायज अधिकार को का हनन किया जा रहा है, तब मजबूरन वश जाकर के वो जैसे कार्यालय में गए हैं। ये पढ़ने लिखने वाले गरीब मध्यम वर्ग के छात्र हैं हेमंत सोरेन जी, इस पे ऐसा सुलूक मत कीजिए। दोबारा आपसे एक विनती है, एक निवेदन है कि झारखंडी हित में, यहाँ के आदिवासी मूलवासी छात्रों के हित में आप एक उचित निर्णय लेंगे और जो देवेंद्र नाथ महतो को आपने गिरफ्तार किया है उन्हें जल्द से जल्द रिहा करेंगे और उन्हें उचित न्याय देंगे। आपको जोहार, जय झारखंड।